मनिहारी प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में सोमवार को आयोजित पंचायत समिति सदस्यों की सामान्य बैठक हंगामेदार माहौल में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख अनीता देवी ने की। बैठक की शुरुआत निर्धारित एजेंडे के अनुसार हुई, लेकिन जल्द ही सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं में कथित अनियमितता को लेकर सदस्यों ने कड़ा विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया, जिससे माहौल गर्म हो गया। बैठक में पंचायत समिति सदस्यों ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना, वृद्धा एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी तथा विद्युत विभाग सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता की कमी का मुद्दा जोर शोर से उठाया। सदस्यों का आरोप था कि कई योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा है और कुछ स्थानों पर बिचौलियों की भूमिका सामने आ रही है। मौके पर मौजूद प्रखंड प्रमुख अनीता देवी ने हमारे केबीसी न्यूज संवाददाता मिट्ठू को बताया कि पंचायत समिति की बैठक जनप्रतिनिधियों का सबसे महत्वपूर्ण मंच है, जहां आम जनता से जुड़ी समस्याओं और विकास कार्यों की समीक्षा होती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाए तथा लाभुकों के चयन से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी सुनिश्चित की जाए। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी सनत कुमार ने सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार की मंशा है कि योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक मिले। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बैठक में उठाए गए सभी बिंदुओं की गंभीरता से जांच की जाएगी। जिन योजनाओं में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है, वहां संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण लिया जाएगा और दोषी पाए जाने पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत समिति सदस्यों की भूमिका योजनाओं की निगरानी में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि किसी पंचायत में योजना से संबंधित कोई गड़बड़ी सामने आती है तो उसे लिखित रूप से प्रखंड कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए ताकि समय पर सुधार के तहत काम किया जाए। बैठक के अंत में यह निर्णय लिया गया कि अगली पंचायत समिति की बैठक में सभी विभाग अपनी अपनी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। साथ ही जनहित से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने पर सहमति बनाएंगे। इस बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी सनत कुमार, अंचलाधिकारी मोहम्मद इस्माइल, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रणधीर कुमार सिन्हा सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा सभी पंचायतों के पंचायत समिति सदस्य, मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हुए। समिति की सामान्य बैठक थे, उसमें सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित थे और हमारे पदाधिकारी भी मौजूद थे और हर बिंदु के बारे में सवाल किया गया, जिससे आंगनबाड़ी हो और थी प्रखंड के बारे में हो और जो बहुत खंड जो होते हैं उनके बारे में, प्रखंड हो, बिजली विभाग के हर बिंदु के बारे में वहाँ ने चर्चा किया गया और हर बिंदु के जो नोट किया जाए वो समस्या को दूर किया जाए। संबंध में यही कहना है कि अभी हम प्रभार लिए और हम खुद भी आंगनवाड़ी केंद्र की जांच कर रहे हैं और जहां जहां हमें कमी मिल रही है या फिर केंद्र में बंद पाए जा रहे हैं, ये जो भी स्थिति मिल रही है उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी कार्रवाई करेंगे। मेरा अनुरोध है बाकी जनप्रतिनिधियों से भी, और जिन्होंने भी मुद्दा उठाया है वो हमें एक स्पेसिफिक जानकारी दें। अगर इन जनरल कहेंगे कि सारे आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहते हैं या फिर नहीं खुलते या बच्चों को पोषाहार नहीं मिलता तो कार्रवाई मुश्किल हो जाएगी। तो अनुरोध है कि अगर जहाँ भी केंद्र बंद मिले या फिर जहाँ भी पोषाहार नहीं बन रहा हो उसकी सूचना अगर उनको मिलती है तो तुरंत हमें दे दें ताकि हम ससमय कार्रवाई कर सकें और अगर जो भी दोषी है उसको तुरंत हम उसका मानदेय कटौती, पोषाहार कटौती जो भी विभागीय नियम है उसके अनुसार कर सकें। ठीक है। तो मुद्दा और भी उठाया गया कि चयन से संबंधित केंद्र पे रिक्ति है, तो रिक्ति के संबंध में यही कहना है कि अभी विभाग से ही चयन की प्रक्रिया बंद है। जैसे ही विभाग से विज्ञापन निकलता है वैसे ही यहाँ की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और वो सारे काम ऑनलाइन होते हैं, उसमें परियोजना की कोई भूमिका नहीं होती है, वो ऑनलाइन। हाँ, वैकेंसी आएगी ऑनलाइन ही आवेदन किया जाएगा। इसकी जानकारी तो हमें नहीं है। अगर किसी सेविका की तरफ से ये शिकायत है तो वो हमें अविलंब आपसे भी अनुरोध है कि उसकी जानकारी हमें उपलब्ध कराया जाए कि कौन सी सेविका का ये मैटर है। हम खुद उसकी जांच करेंगे और जो भी दोषी होंगे उन पे कार्रवाई कहीं कहीं अवैध वसूली को तो लेकर के तो आपके विभाग में ही पैसा आ रहा। नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। हमने अब तो अभी प्रभार लिया है 2 महीने पहले और उसके बाद हम प्रभार लेने के बाद इलेक्शन ड्यूटी में व्यस्त थे और अभी हम जो भी समस्याएं हमारे पास आ रही हैं आंगनवाड़ी केंद्र से संबंधित, हम उनका निष्पादन करने में लगे हुए हैं। चूँकि यहाँ पे चूँकि बहुत दिनों से कुछ मैटर वगैरह थे आंगनवाड़ी केंद्र से संबंधित, जैसे अभी हम थाना से बात कर रहे थे, एक सेविका है जिन्होंने
रिजाइन कर दिया है, बट वो आंगनवाड़ी केंद्र से संबंधित सामग्री नहीं दे रही हैं, तो कहाँ वो की भी सेविका है? वो केंद्र संख्या 90 की सेविका हैं। कहाँ? कौन सा पंचायत है? बघार पंचायत। तो वो मैटर अभी चूंकि बहुत लिखा पढ़ी हो रही है, तो हमें उसको निष्पादन करना है। एक जगह सेविका सहायिका का लड़ाई का मैटर बहुत ज़्यादा वो थाना वगैरह में केस वगैरह कर रही हैं। तो ये सारे मैटर हैं बहुत सारे जो बहुत बार आ रहे हैं, तो हम अभी उनको भ्रष्टाचार को सुलझा लेकर के, रही हैं। भ्रष्टाचार पे बात कीजिए। भ्रष्टाचार की बात हम करें, हमारे पास अभी तक कोई इस तरह का कंप्लेन नहीं आया है। आप लोग से भी अनुरोध करेंगे कि अगर किसी का ये कंप्लेन है तो हमें साक्ष्य के साथ बताएं, हम उन पे कार्रवाई करेंगे। पंचायत समिति की सामान्य बैठक मनिहारी प्रखंड में का समापन हुआ और आज इसमें जो है सो विभिन्न विभाग से क्वेश्चंस उठाए गए। सभी माननीय मुखिया जी और पंचायत समिति के सदस्य मौजूद थे और विभिन्न विभाग से क्वेश्चंस उठाए गए, जैसे कृषि विभाग से खाद और बीज का, एमओ साहब से राशन वितरण का, आंगनवाड़ी के संबंधित सीडीपीओ मैम से उठाया गया और जो दिलारपुर में और नवाबगंज से ये मालिकपुर तक जो रोड बनाया जा रहा है उस पर भी क्वेश्चन उठाया गया और बघार में पंचायत सरकार भवन पर भी जो क्वेश्चन ये रोड बनाया जा रहा है, जो वहाँ अतिक्रमण है उस पर भी क्वेश्चन उठाया गया और विभिन्न विभागों से क्वेश्चन उठाया गया है और उन सभी क्वेश्चन का जवाब भी दिया गया संबंधित पदाधिकारी से। और जो समस्याएं जिसमें समय लगता है उस पर निश्चित रूप से उन सभी पदाधिकारियों द्वारा उस पर काम किया जाएगा। Eastern India's #1 boarding school, Himalayan International Residential School, Siliguri. Separate AC hostel for boys and girls. 126-acre lush green campus. World-class sporting facilities. Admission open for session 2026 to 27. Hurry up. Limited seats.